उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य के अंदर जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में आरोपी मंगेश यादव 1 लाख रुपए का इनामी एनकाउंटर होता है तो अखिलेश यादव को मंगेश यादव की जाति याद आती है। अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि जाति विशेष के अपराधियों के लिए सरेंडर का प्रावधान है तो जाति विशेष के दूसरी जाति विशेष के अपराधियों के लिए एनकाउंटर करने का प्रावधान है। अखिलेश यादव का बयान सामने आया, उसके बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। जाति देखकर एनकाउंटर की नई थ्योरी ने मामले को अपराध से ज्यादा राजनीतिक मुद्दा बना दिया और सर्राफा व्यापारी की दुकान पर लूट के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर बयानों के तीर चलने लगे। अखिलेश यादव के निशाने पर सीधे प्रदेश सरकार और सूबे की पुलिस रही। समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ विपक्ष ने भी सवालों की झड़ी लगा दी। जाति देख करके हत्या होगी, इनकाउंटर होगा तो ये तो गलत परंपरा है। आप सोचिए सरकार बदलेगी फिर क्या होगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि जाति धर्म में सरकार काम करे या अधिकारी काम करें। यूपी सरकार पर जाति देखकर एनकाउंटर का आरोप गंभीर था। यूपी में जिस बुलडोजर और एनकाउंटर को मजबूत लॉ एंड ऑर्डर की नींव बताया जाता है, उस पर इससे पहले भी अखिलेश यादव सवाल खड़े कर चुके हैं। लेकिन अपराध को लेकर सीएम योगी के तेवर हमेशा सख्त रहे हैं। जितने बड़े माफिया थे उनके संपत्ति को वापस ले रहे हैं, माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं और उनके द्वारा गरीबों की संपत्ति पर जो कब्जा किया गया है उस संपत्ति पर आज गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं। ये एनकाउंटर की सियासत है, लेकिन हकीकत क्या है? क्या जिस एनकाउंटर से अपराधियों के दिल में कानून का खौफ पैदा करने की बात की जाती है, जिसके डर से यूपी में अपराधी तख्ती लेकर थानों में सरेंडर करने पहुंच जाते हैं, अपराध को छोड़ने की बात कहते हैं, एनकाउंटर नहीं करने की गुहार लगाते हैं, क्या अपराधियों के खिलाफ उस एक्शन में कोई खोट है? जी न्यूज इस पूरे मामले की तह तक गया। मंगेश यादव का एनकाउंटर जिस अपराध के लिए हुआ वो 28 अगस्त को अंजाम दिया गया, जब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार इन 5 बदमाशों ने भरतजी सोनी ज्वेलर्स पर डाका डाला था। बंदूक की नोक पर लूट के बाद ये फरार हो गए थे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक ज्वेलर की दुकान में डकैती होती है। यूपी पुलिस और एसटीएफ अपराधियों के पीछे लग जाती है। 3 अपराधी सचिन सिंह, पुष्पेंद्र और त्रिभुवन, इनकी तलाश की जाती है। इनका सरगना विपिन सिंह पहले ही रायबरेली कोर्ट में सरेंडर कर चुका था। इनकी जातियां देखी गई, जिसमें कि 3 ठाकुर और 1 कोरी जाति का था। इसके बाद पुलिस को तलाश थी एक और अपराधी की, नाम मंगेश यादव। 5 सितंबर की सुबह पुलिस को आरोपी की जानकारी मिली। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने घिरने पर फायरिंग की। जवाबी एक्शन में मंगेश यादव घायल हुआ। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन मामले के राजनीतिक रंग लेने के बाद पुलिस फिलहाल चुप है। मंगेश यादव पर इससे पहले लूट और डकैती के 8 मामले दर्ज हैं, जिसमें एक मामला गैंगस्टर एक्ट के तहत भी दर्ज किया गया। सबसे खास बात, जिस बदमाश का एनकाउंटर हुआ उस पर पहले 50,000 का इनाम था। इसे एक दिन पहले ही 1 लाख का किया गया था। कोई अपराधी अगर पलायित अपराधी हो जाता है, भगोड़ा हो जाता है, एब्सकॉन्डर हो जाता है, यानी कई अपराधों में या एक भी अपराध में वांछित होने के बाद गिरफ्तार नहीं हो पाता है, तो उसकी कुर्की हो जाती है। और इसलिए ये माना जाता है जिसके ऊपर 1 लाख का पुरस्कार है वो न केवल शातिर अपराधी है, बल्कि भूमिगत होने में अभ्यस्त है और पुलिस को चकमा देने में भी। सी न्यूज मंगेश के आपराधिक इतिहास को जानने के लिए उसके गांव भी पहुंचा। हम जानना चाहते थे कि 1 लाख के इनामी मंगेश की कितनी दहशत थी। गांव में मंगेश के एनकाउंटर की खबर के बाद थोड़ा तनाव दिखा। उसकी मां इस खबर को सुनने के बाद बेसुध थी। सुनिए गांव के लोगों और परिवार ने मंगेश के बारे में क्या बताया।
मंगेश से शुरू से जानता हूँ। किस टाइप के मंगेश थे? क्या यहाँ पे जिस तरह 1 लाख का इनाम घोषित किया गया ये सब गलत है। क्या करते थे मंगेश पहले अपने पापा के साथ रहता था ट्रक पे, इस समय आ रहा था घर था। जो इसके बाद चोरी के कुछ मुकदमे भी दिखा हाँ, रहे थे। इसके पहले था। कितने मुकदमे थे? अभी ये तो मालूम नहीं, एक वही सुल्तानपुर बस। हमें गोली मार दी हो तो हम मर गई हो तो हम कैसे जिए? मंगेश यादव का परिवार उसे एक छोटा मोटा अपराधी बता रहा है, लेकिन यूपी पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक डकैती डालने वाले 5 आरोपियों में मंगेश यादव शामिल था। 1 लाख रुपए का इनामी बन चुका था। उसका पीछा किया जाता है, मंगेश यादव का एनकाउंटर हो जाता है, उसके पास से हथियार बरामद होते हैं, लूटे हुए जेवर बरामद होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिल जाता है और वो इस एनकाउंटर को एक जाति विशेष के खिलाफ किया गया एनकाउंटर करार देती हैं। लेकिन इसी कार्रवाई में एक पुलिसकर्मी भी घायल होता है। बयानबाजी करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज को एक जाति विशेष के अपराधी की फिक्र होती है, लेकिन अपराधियों का पीछा करते हुए घायल हुए एक पुलिसकर्मी की फिक्र किसी को नहीं। एनकाउंटर पर इससे पहले भी विवाद हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों से सख्ती से निपटने की अपनी नीति नहीं बदली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यूपी की सत्ता संभालने के बाद से 2023 तक अपराधियों के साथ लगभग 11,000 एनकाउंटर हुए, जिसमें 183 अपराधी मारे गए। वहीं 13 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस दौरान यूपी की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। योगी जी का सदन में कह देना कि मिट्टी में मिला दूंगा, इससे ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश गया कि अपराधियों को, माफियाओं को मिट्टी में ही मिलना है। और किसी के मन में अगर गलतफहमी हो, चाहे अपराधी, संगठित अपराधी या गिरोह या पुलिस के, तो उसके विरुद्ध भी बड़ी प्रभावी कार्रवाई की है। और ऐसे तमाम ऐसे तत्व हैं जिनको निष्क्रिय किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। उनकी संपत्ति हजारों करोड़ की सरकार ने कब्जे में ली है। अपराधियों में योगी की एनकाउंटर फोर्स का डर बैठा है, तो इसके पीछे पुलिस के तेज तर्रार अफसरों, उनके हथियारों और अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने वाली इंटेलिजेंस का भी बड़ा हाथ है। जब अपराधी अपराध करने के नए तरीके इजाद करने लगे, ऐसे तरीके जो पुलिस से 10 कदम आगे रखें, तो पुलिस को अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना पड़ता है। वैसा ही हो रहा है। एक दौर था उत्तर प्रदेश में जब श्री प्रकाश शुक्ला के अपराध का साम्राज्य भी ऐसे ही फल फूल रहा था। तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार ने 1998 में यूपीएससी का गठन किया। एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज को खत्म किया। 2017 आता है, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है और जानकार कहते हैं कि एक बार फिर यूपीएसटीएफ अपने पुराने दौर में लौट रही है और एक एक करके उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त, अपराध मुक्त बना रही है। एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स। प्रदेश में अपराध के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अंजाम देने वाले वो सिपाही जिनसे अपराध और अपराधियों का बचना नामुमकिन है। स्पेशल टास्क फोर्स का सीधा मकसद है अपराध का खात्मा। यूपी एसटीएफ 5 पॉइंट प्लान पर काम कर रही है। एसटीएफ अपराधियों और गैंगस्टर्स के बारे में जानकारी जुटा रही है। बड़े गैंग्स और अपराधियों के खिलाफ प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर रही है। जिला पुलिस के साथ मिलकर गैंग्स के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। इंटर डिस्ट्रिक्ट गिरोह पर सख्त एक्शन ले रही है। साथ ही अलग अलग जिलों के ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बदलते वक्त के साथ अपराधी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाली फोर्सेस भी खुद को अपडेट करती जाती हैं। अपराधियों के पास स्वचालित गन है, तो यूपीएसएफ के हाथ में भी AK-47 जैसा हथियार है और सारे वो संसाधन मौजूद हैं जो कि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए आज की तारीख में काफी साबित हो रहे हैं। एडवांस वेपन, स्पेशल टेक्नोलॉजी और फुल फ्रीडम, ये वो त्रिशूल है जो अपराध और अपराधियों के लिए काल बन जाते हैं। एसटीएफ के जवान AK-47 जैसे घातक हथियारों के साथ साथ
ऑटोमेटिक पिस्तौल, सब मशीन गन, असॉल्ट राइफल, बीआर जैकेट, बीआर हेलमेट, पॉलीकार्बोनेट शील्ड और पॉलीकार्बोनेट बैटन से लैस हैं। अपराधियों के खिलाफ योगी के एसटीएफ के चक्रव्यूह को भेदना नामुमकिन है। सिर्फ यूपी ही नहीं, अपराधी देश के किसी भी कोने में छिपे हों, स्पेशल टास्क फोर्स की नजरें उन्हें खोज निकालती हैं। यूपी जैसे बड़े प्रदेश में किसी अपराधी को ढूंढना भूसे के ढेर में एक सुई को ढूंढने के जैसा है, और ऐसा काम को करने के लिए इंटेलिजेंस नेटवर्क के मजबूत होने की बहुत जरूरत होती है। तो इसके लिए अब यूपी पुलिस और एसटीएफ अपने आप को अपडेट कर रही है और अपराधियों को ढूंढने, पकड़ने और खत्म करने के लिए एआई का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। एसटीएफ का प्रमुख काम अपराधियों को पकड़ना और क्राइम को कंट्रोल करना है। एसटीएफ का चीफ एडीजी रैंक का ऑफिसर होता है। मदद के लिए आईजी रैंक का अफसर साथ होता है। एसटीएफ अलग अलग टीमें बनाकर काम करती है। हर टीम को एसपी और डीएसपी रैंक के ऑफिसर्स लीड करते हैं। एसटीएफ को यूपी में कहीं भी कार्रवाई करने का अधिकार है। एसटीएफ लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की भी मदद लेती है। पुलिस से बहुत ज्यादा उच्चीकरण की तकनीक, हथियार, रसद और टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे उच्च कोटि के हथियार जो संसार में कहीं भी हो सकते हैं वो एसटीएफ के पास हैं। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन एडीजी अजय राज शर्मा ने राज्य पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को छांटकर जिस स्पेशल टास्क फोर्स को तैयार किया था, योगी राज में आज वही एसटीएफ यूपी की कानून व्यवस्था के लिए शील्ड बन चुकी है। एक युग ऐसा था कि 90 के दशक में जब संगठित अपराधी, माफिया और बाहुबलियों का बोलबाला था, वो थानों पर चढ़ाई कर लेते थे, दिन दहाड़े हत्याकांड कर देते थे, नरसंहार कर देते थे और उनके विरुद्ध कार्रवाई में पुलिस अपने को पूरी तरीके से असमर्थ पाती थी। इसलिए श्री कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो इसका गठन किया गया। 90 के दशक का वक्त था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड के खात्मे के लिए मुंबई पुलिस की स्पेशल टैक्टिक्स को सबसे असरदार माना जाता था। लेकिन योगी राज में एसटीएफ की धार ने प्रदेश में माफिया और गुंडा राज को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। कानपुर गोलीकांड में 8 पुलिस वालों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे को ढेर किया। सरयू एक्सप्रेस में महिला सिपाही से दरिंदगी करने वाले मुख्य आरोपी अनीस को अयोध्या में एनकाउंटर में मार गिराया। मेरठ में 50,000 के नामी बदमाश रवि को गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर में 1 लाख के नामी बदमाश मंगेश यादव को एनकाउंटर में मौत के घाट उतार दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में पिछले 6 सालों में पुलिस और अपराधियों के बीच 9,434 से ज्यादा मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें पुलिस और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में 183 अपराधी जान से मारे गए। वहीं 5,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसटीएफ ने पूरे देश में कीर्तिमान और झंडे गाड़े हैं। महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी, बिहार में भी, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में भी, और जाकर के एसटीएफ की शाखाएं खोली हैं। मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन आज की तारीख में एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के मुंबई पुलिस को बहुत पीछे छोड़ दिया है। यूपी में क्रिमिनल्स पर एसटीएफ का एक्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब एसटीएफ की कार्रवाई पर जातिवाद की उंगली उठी है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, वो सिर्फ अपराधी होता है और पूरे समाज का दुश्मन होता है। ऐसे में किसी भी वजह से अपराधी की जाति तलाशना उस समाज के लिए, उस राज्य के लिए नुकसानदेह साबित होगा। हमारे साथ इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही।